बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका पर हमले की सूरत में भरपूर जवाब देने का ईरान का दो टोक ऐलान। ईरान ने वाज़ेह अल्फाज में ख़बरदार किया है कि अगर अमेरिका ने किसी भी किस्म का फ़ौजी हमला किया तो इसका सख्त और फौरी जवाब दिया जाएगा। ईरानी क़यादत का कहना है कि खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डे निशाने पर होंगे। बयान में कहा गया है कि हमले की सूरत में हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों की जान को ख़तरा होगा। ईरान ने इसराइली फ़ौजी तनसीबात को भी मुमकिन अहदाफ में शामिल करार दिया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये दफाई रद्दअमल होगा, जारहियत नहीं। ईरान ने मेज़बान ममालिक को भी खबरदार किया है कि अमरीकी अड्डों की मौजूदगी इन्हें खतरे में डाल सकती है। ये बयान खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी की अक्कासी करता है। ईरान का इल्ज़ाम, महंगाई और एहतजाज के पीछे अमरीकी पाबंदियाँ। ईरान ने अंदरूनी बहरान का जिम्मेदार बरह रास्त अमरीका को करार दे दिया। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक अमरीकी पाबंदियों ने मैशियत को शदीद नुकसान पहुँचाया है। तेल की बरामदात पर पाबंदियों के बायस मुल्क की आमदन बुरी तरह मुतासर हुई। करेंसी की कदर में कमी से महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ। ईरान का कहना है कि अवामी एहतजाज माशी दबाव का नतीजा है, ना कि बैरूनी हमदर्दी का। अगर पाबंदियां ख़त्म हुई तो हालात खुद ब खुद बेहतर हो सकते हैं। ईरान ने अमरीकी दावों को मुनाफकत करार दे दिया। कतर में अमरीकी फौजी अड्डा ईरान के मुमकिन स्ट्रेटजिक हदफ के तौर पर जेर बहस। ईरान ने वाजिया किया है कि कतर इसका दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मुल्क है। ताहम कतर में मौजूद अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा अहम हदफ समझा जा रहा है। ईरानी तजिया के मुताबिक यही अड्डा खित्ते में अमरीकी कार्रवाइयों का मरकज है। इसी अड्डे से इसराइली तैयारों को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फराहम की जाती है। ईरान का कहना है कि असल हदफ अमरीकी अस्करी सलाहियत को महफूज करना है। अगर ये अड्डा मुतासर हुआ तो पूरा नेटवर्क मुतासर हो सकता है। ये सूरत हाल खलीजी ममालिक के लिए खतरे की घंटी है। इंटरनेट की बंदिश के बावजूद एहतजाजी वीडियो, बैरूनी मदाखलत के शुबहात। ईरान में मुकम्मल इंटरनेट की बंदिश के बावजूद वीडियोज़ का सामने आना सवालिया निशान बन गया। ईरानी हलकों के मुताबिक सेटेलाइट इंटरनेट इस्तेमाल होने के शवाहिद मौजूद हैं। इसराइल और अमेरिका पर अंदरूनी अदम इस्तेहकाम फैलाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एहतजाज पहले से मनसूबा बंदी के तहत शुरू किया गया। एजेंट्स और माली वसाइल पहले ही फाल थे। इस अमल को रजीम चेंज ऑपरेशन से जोड़ा जा रहा है। यह सूरत हाल ईरान के लिए सिक्योरिटी चैलेंज बन चुकी है। मुमकिन जंग के आलमी असरात, तेल, गैस और आलमी मैशियत ख़तरे में। अगर ईरान और अमरीका के दरमियान जंग छिड़ जाती है तो इसके असरात आलमी सतह पर होंगे। आबनाए हुर्मुज़ की बंदश से तेल की कीमतों में शदीद इजाफा हो सकता है। तेल 30 से 40% तक महंगा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गैस की कीमतें भी काबू से बाहर जा सकती हैं। आलमी तजारत और ज़राअत बुरी तरह मुतासर होंगी। अमरीकी मैशियत भी इसी बहरान से महफूज नहीं रहेगी। ये जंग किसी एक मुल्क की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह होगी। ईरान का बड़ा क्रैकडाउन, मोसाद से जुड़े तकरीबन 800 अफराद गिरफ्तार। ईरान ने मुल्क में जारी एहतजाजी लहर के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। ईरानी सिक्योरिटी अदारों ने तकरीबन 800 से जायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो मुबैना तौर पर इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहे थे। हुकाम के मुताबिक ये लोग एहतजाज को मुनज़्ज़म करने और तशद्दुद फैलाने में मुलव्वस थे। गिरफ्तार अफराद मुख्तलिफ शहरों में सरगर्म थे और इन्हें बाकायदा नेटवर्क के तहत हदायत दी जा रही थी। सिक्योरिटी अदारों ने खुफिया निगरानी के जरिए इनकी शनाख्त की। इन अफराद को एहतजाजी मकामात, फौजी तनसीबात और हसास इलाकों की तरफ भेजा गया। ईरानी क़यादत ने इस नेटवर्क को कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दिया है। तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। गैर मुल्की एजेंट के जरिए एहतजाज में पैसे बांटने का इंकशाफ। ईरानी हुकाम ने एक गैर मुल्की शहरी को भी गिरफ्तार किया है जो एहतजाज का हिस्सा नहीं था। ये शख्स मुबैना तौर पर लोगों को भर्ती करने और इन्हें नकद रकम फराहम करने का जिम्मेदार था। इंकशाफ हुआ है कि मुख्तलिफ कामों के लिए अलग अलग रेट मुकर्रर किए गए थे। किसी को नारे लगाने, किसी को आग लगाने और किसी को तोड़ फोड़ पर मामूर किया गया।
इंटरनेट और बैंकिंग सर्विसेज बंद होने के बायस कैश की शदीद किल्लत थी। इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर लोगों को पैसों के इवज़ इस्तेमाल किया गया। गिरफ्तार अफराद ने तफ्तीश में एतराफ़ किया कि वो माली लालच में आ गए थे। हुकाम के मुताबिक असल मंसूबा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना था। ईरान में रजीम चेंज की सूरत में पाकिस्तान समेत खिता शदीद मुतासर हो सकता है। तजियाकारों का कहना है कि ईरान में रजीम चेंज पूरे खत्े के लिए ख़तरनाक होगा। अगर ईरान में अमरीकी और इसराइली असर रसूख बढ़ता है तो तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल ख़ास तौर पर तशवीशनाक हो सकती है। इसराइल पहले ही पाकिस्तान को एक बड़ा स्ट्रेटजिक हरीफ समझता है। ईरान में इसराइली मौजूदगी बलूचिस्तान और खित्ते में अदम इस्तेहकाम ला सकती है। रूस और चीन की खामोशी कई सवालात को जन्म दे रही है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम ममालिक की गैर फालियत भी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना रही है। माहरीन खबरदार कर रहे हैं कि यह बहरान सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी तैयारी मुकम्मल, हमले का खदशा। अमरीकी और आलमी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान पर बड़े पैमाने की फ़ज़ाई कार्रवाई की इब्तदाई मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पहले मरहले में ईरान की अहम फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी और इसराइली अफवाज मशरक़ वस्ता में मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो चुकी है। खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हाई अलर्ट नाफज कर दिया गया है। फ़ज़ाई बहरान और इंटेलिजेंस सरगर्मियों में नुमायाँ इजाफा देखा जा रहा है। वाशिंगटन सरकारी तौर पर खामोश है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ सूरत हाल दिखा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन इसे फैसलाकुन मरहला करार दे रहे हैं। खदशा है कि आइंदा चंद घंटों में हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान आज़ादी के दहाने पर अमरीकी मुदाखलत का इशारा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि ईरानी अवाम मौजूदा हुकूमत से सख्त नाराज़ हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अगर मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया तो अमरीका मुदाखलत करेगा। उन्होंने सेनेटर लिंडसे ग्राहम का पैगाम भी शेयर किया। पैगाम में कहा गया कि ईरानी अवाम का तवील खौफनाक ख्वाब ख़त्म होने वाला है, मदद रास्ते में है जैसे अल्फाज ने आलमी तशवीश में इजाफा कर दिया है। माहिरीन इसे खुली फौजी धमकी करार दे रहे हैं। ये बयान खित्ते में जंग के खतरे को मजीद बढ़ा रहा है। इसराइल हाई अलर्ट पर, ईरान के मुमकिन रद्दअमल के खौफ से परवाज़ें मनसूख। अमरीका की मुमकिन कार्रवाई के पेश नज़र इसराइल ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक दफाई अदारों में शदीद तशवीश पाई जाती है। इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। गुफ्तगू में ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई ज़ेर बहस आई। तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गई, ताहम ख़तरे की सतह बुलंद है। उधर मुतअद्दिद आलमी एयरलाइंस ने तेहरान की परवाज़ें मनसूख करना शुरू कर दी हैं। अमारात, तुर्कश, कतर, फ्लाई दुबई और पेगासस शामिल हैं। ये इकदाम सूरत हाल की संगीनी को ज़ाहिर करते हैं। मशरक़ वस्ता में बड़ी जंग के आसार, पाकिस्तान समेत खिता हाई अलर्ट पर। अमरीकी फ़ौजी नकलो हरकत इस बात की निशानदही कर रही है कि हालात इंतहाई ख़तरनाक रुख अख्तियार कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ड्रोन्स और स्पेशल फोर्सेस मुतहर्रिक हो चुकी हैं। आबने हुर्मुज़ में अमरीकी जासूस ड्रोन मुसलसल परवाज़ कर रहे हैं। बहरी और फ़ज़ाई सरगर्मियाँ माजी के जंगी नमूनों से मुशाबह हैं, जबकि ईरान के हमसाया ममालिक में बेचैनी फैल चुकी है। पाकिस्तान, जो ईरान के साथ सरहद रखता है, के लिए भी सूरत हाल हसास है। आलमी सतह पर अमन की अपीलें जारी हैं, मगर मौजूदा इशारे किसी बड़े तसादम की तरफ जा रहे हैं। ईरान में 2 हफ्ते से जारी मुजाहरों में हलाक अफराद की तादाद 192 हो गई। इंसानी हकूक तंजीमों का दावा। नॉर्वे से ताल्लुक़ रखने वाली ईरानी इंसानी हकूक तंजीम के मुताबिक हलाक होने वालों की तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ईरानी इंसानी हकूक तंजीम का कहना था कि इंटरनेट की बंदश से हलाकतों की दुरुस्त तादाद मालूम नहीं हो पा रही। दूसरी जानब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ईरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों से मुतल्लिक संजीदगी से गौर कर रही है। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई है। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमलों का हतमी फैसला अभी नहीं किया।
دشمن کی حرکات پر نظر ہے، قومی مفادات کا دفاع کریں گے، ایرانی فوج نے خبردار کر دیا۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہرے شدت اختیار کرنے کے بعد ایرانی فوج کا بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ ایرانی فوج نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور دشمن دہشت گرد گروہوں پر الزام لگایا کہ وہ عوامی تحفظ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فوج قومی مفادات کا دفاع کرے گی۔ فوج کا کہنا تھا کہ فوج اور دیگر مسلح افواج دشمن کی حرکات پر نظر رکھتے ہوئے ملکی اسٹریٹجک انفراسٹرکچر اور عوامی عملہ کا تحفظ کریں گی۔ روسی حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران یوکرین کے 1090 فوجی ہلاک۔ روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ یوکرین نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خصوصی فوجی آپریشن کیے، مختلف محاذوں پر تقریباً 1090 فوجیوں، متعدد بختر بند گاڑیوں اور توپ خانے اور دیگر فوجی ساز و سامان کا نقصان اٹھایا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ روس کی فوج نے مختلف محاذوں پر اپنے مستقل فضائی، زمینی اور ڈرون حملوں کے ذریعے دشمن کی فوجی تیاریوں کو نشانہ بنایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد کینیڈا نے دفاعی تیاریاں شروع کر دیں۔ برطانوی جریدے کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا نے امریکی دھمکیوں کو سنجیدہ لے لیا۔ کینیڈا کی فوج نے عوام کو ہنگامی حالات کے لیے تیار رہنے پر زور دیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔